तालिबान, हर जगह शिरीन सिविस का ही जिक्र हो रहा है। तालिबान वो नाम जिसने अफगानिस्तान की स्थिति और परिस्थिति दोनों को बदलकर पूरी तरीके से रख दिया। एक तरफ आम अफगानियों पर जुल्म हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान में भूखमरी दस्तक दे रही है। इन सब मुश्किलों के बीच अफगानिस्तान छोड़कर जाने के लिए आतुर जनता की मजबूरी भरी तस्वीरें दिल तोड़ रही है। देखिए, अफगान नागरिक या तो एयरपोर्ट पर हैं या फिर टेंट में, और जो टेंट में हैं उन पर भी दोहरी तलवार लटक रही है। एक तरफ तालिबानी गोली जिंदगी खत्म करने पर आमदा है, उससे बच गए तो भुखमरी कफन लिए खड़ी है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के दौरान जान बचाने के लिए लाखों लोग अपना घर बार छोड़ टेंटों में आ गए हैं। जान तो बच गई, लेकिन जिंदगी के लिए 2 वक्त की तो छोड़िए, एक टाइम की रोटी के भी लाले पड़े हैं। तालिबान ने बंदूक के दम पर अफगानिस्तान में लोकतंत्र को तो उखाड़ फेंका, लेकिन ये प्लान उसके पास भी नहीं दिखा कि जिन लोगों पर उसे राज करना है उसे जिंदा कैसे रखेंगे। तालिबान ने गोलियों का इंतजाम तो किया, लेकिन रोटी का इंतजाम करना उसे याद नहीं रहा। अफगानिस्तान की सड़कों पर तालिबान का कहर बरप रहा है। ऐसे में किसी आम अफगान की हिम्मत भी नहीं कि उसके पास जाकर ये कह सके कि भूख लगी है। तालिबान अपनी छवि बदलने और दुनिया की मंजूरी मिलने के लिए लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, लेकिन आम अफगानों की भूख के बारे में वो लगातार चुप है। दूसरी बड़ी दिक्कत ये है कि काबुल और आसपास के इलाकों में अधिकतर बाजार तालिबान के कब्जे के बाद से ही बंद है। जो इक्का दुक्का खुले हैं वहाँ सामान इतना महंगा है कि जिंदगी सस्ती लगने लगती है। अफगानिस्तान में तालिबानी बंदूक से सिर्फ लोकतंत्र ही नहीं बल्कि फसलें भी बर्बाद हो गई हैं। अफगानिस्तान में जो तालिबान के कहर से बच गया और जिंदा है, उसकी स्थिति अभी बद से बदतर होनी है, क्योंकि तालिबानी कब्जे के बाद मदद के लिए मिलने वाले विदेशी फंड्स पर भी रोक लग गई है। अफगानिस्तान सेंट्रल बैंक के 74.26 हजार करोड़ रुपए फॉरेन रिजर्व की रकम को अमेरिका ने जब्त कर लिया है। वर्ल्ड बैंक ने अफगानिस्तान की चिंताजनक स्थिति को देखते हुए सभी आर्थिक मदद रोक दी है। नाटो ने अफगानिस्तान को आर्थिक मदद रोक दी है। आर्थिक प्रतिबंधों के बीच संयुक्त राष्ट्र की फूड एजेंसी हालांकि लगातार अफगानों की मदद कर रही है, लेकिन ये मदद ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है और ये लंबी चलेगी, इस पर भी शक है। अफगानिस्तान की 70% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। तालिबान के कब्जा करने के बाद अधिकतर लोग देश छोड़कर जा रहे हैं। जो देश छोड़कर नहीं जा पा रहा वो गरीब वर्ग है, वो वर्ग जो खाने और पैसा कमाने दोनों के लिए सरकार पर निर्भर है। तालिबान के आने के बाद निर्माण काम से लेकर कारखाने, फैक्ट्रियां सब ठप पड़ी हैं। ऐसे में अफगानिस्तान की 70% आबादी के पास न तो कुछ खरीदने के लिए पैसे हैं और न ही खाने के लिए रोटी। तो अफगानिस्तान के हालात आपने देखे। तालिबान की तरफ से बयान दिए जाने के बावजूद भी लोग उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे और देश छोड़कर किसी भी तरह निकल जाना चाहते हैं। लेकिन दुनिया के देशों का तालिबान पर क्या रुख है, आइए पूरा लेखा जोखा आपको समझाते हैं। बाहुबल से अफगानिस्तान फतह करने वाले तालिबान को अब शायद ये बात समझ में आ गई है कि सत्ता की गाड़ी ताकत के तकब्बुर से नहीं बल्कि बातचीत के ईंधन से आगे बढ़ती है। इसलिए दूसरे देशों से रिश्ते सुधारने की कवायद में जुटे तालिबानी नेताओं ने अब सरेंडर न करने वाले पंजशीर के साथ भी बातचीत शुरू कर दी है। दावा है कि तालिबान और पंजशीर के प्रतिनिधि मंडल के बीच सुलह के लिए बैठक हुई है। इस बैठक में तालिबान की तरफ से 7 और पंजशीर रेजिस्टेंस फ्रंट की तरफ से 12 लोग शामिल हुए। एबीपी न्यूज को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारत सरकार भी देश हित को देखते हुए बातचीत पर फैसला लेगी। सभी लोग चाहते हैं कि वहाँ पे एक सरकार बने, मगर सभी भारत और दूसरे देश सभी दुनिया भर के ये चाहते हैं वहाँ पे एक इंक्लूसिव सरकार बने जिसमें सभी की साझेदारी हो ताकि अमन शांति वहाँ पर बने। यही भारत की नीति है और भारत इसी पे अमल कर रहा है। भारत सरकार की तरफ से नरमी के संकेत मिलते ही तालिबान के रुख में भी तब्दीली नजर आने लगी है। पाकिस्तानी मीडिया से बात करते हुए तालिबानी प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने भी भारत से बेहतर रिश्ते की उम्मीद जताई है। तालिबान ये अच्छी तरह से समझता है कि अफगानिस्तान के विकास में भारत की भूमिका अहम होगी, इसलिए उसके सुर भी बदले हुए हैं। चीन भरोसे के लायक नहीं है और पाकिस्तान की छवि इतनी अच्छी नहीं है। ऐसे में भारत के भरोसे तालिबान को दुनिया के दूसरे देशों से मदद मिल सकती है, बशर्ते वो पहले शांति स्थापित करे। 15 अगस्त के बाद काबुल में बचे कोहराम को देखते हुए दुनिया भर में तालिबान की थू-थू हो। अब तालिबान भी लीपापोती कर दामन पर लगे दाग धोने की कोशिश कर रहा है। दुनिया के बड़े देशों की बात करें
तो तालिबान को अमेरिका शर्तों के साथ मान्यता देने के लिए तैयार है। रूस, चीन, पाकिस्तान ने मान्यता दे दी है। यूरोपीय यूनियन शर्तों के साथ मान्यता, ब्रिटेन, जापान भविष्य के हालात के बाद फैसला, जर्मनी, कनाडा मान्यता देने के पक्ष में नहीं, सऊदी अरब, यूएई अभी फैसला नहीं। कनाडा एक तरफ तालिबान को आतंकी बता रहा है तो वहीं अफगानी मूल की कनाडाई मंत्री मरियम मोनसेफ ने तालिबान को अपना भाई बता दिया। मरियम के इस बयान को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। मरियम की तरह दुनिया के कई देश का रुख तालिबान के लिए नरम है, तो वहीं कई देश अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। तालिबान की तरफ से दूसरे देशों के नागरिकों को निकालने के लिए तय की गई 31 तारीख की सीमा के बाद ये तालिबान के रवैये पर निर्भर करेगा कि दुनिया उस पर भरोसा करे या नहीं। देखिए, पाकिस्तान के आतंक का चेहरा किसी से छिपा हुआ नहीं है, लेकिन अब पाकिस्तान के अपने आका यानी चीन के कंधे पर बंदूक रखकर भी भारत के खिलाफ हमले की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। आतंक पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले पाकिस्तान की सच्चाई क्या है, देख लीजिए। हथियार से लेकर पैसे तक चीन के रहमो करम पर चलने वाले पाकिस्तान का नापाक चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया है। भारत के खिलाफ चीन का इस्तेमाल करके पाकिस्तान ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो किसी का सगा नहीं हो सकता। पाकिस्तान की साजिश की पूरी कहानी इन दो तस्वीरों में कैद है। पहली तस्वीर बीते शुक्रवार की है, जब ग्वादर में एक हमले में चीन के 9 इंजीनियर मारे गए। तो दूसरी तस्वीर पिछले महीने 14 जुलाई की है, जब खैबर पख्तूनख्वा में चीनी इंजीनियरों को निशाना बनाकर किए गए हमले में 13 लोगों की जान चली गई। सीपैक परियोजना में काम करने वाले इंजीनियर और कर्मचारियों की मौत पर चीन आग बबूला हो गया और पाक सेना के अधिकारियों को तलब तक कर लिया। नतीजा ये हुआ कि सीपैक की सुरक्षा देखने वाले आसिम बाजवा के हाथों से जिम्मेदारी छीन ली गई। पाकिस्तान इन धमाकों के जरिए भारत को बदनाम करने लगा। दरअसल खुलासा ये हुआ कि पाकिस्तान खुद ही चीनी नागरिकों पर हमले करवा रहा है और भारत पर साजिश के आरोप लगा रहा है। रक्षा मंत्री शेख रशीद के अलावा पिछले हफ्ते पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भी खुले तौर पर भारत के सिर पर झूठे आरोप मढ़ दिए थे। इमरान के मंत्रियों के इस साजिशे सुर के पीछे बड़ी वजह का खुलासा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम करना, भारत के खिलाफ चीन को भड़काना, खुद को पीड़ित दिखाकर चीन की मदद से FATF से निकलना। सीपैक पाकिस्तान के लिए जितनी अहम परियोजना है, उससे कहीं ज्यादा अहम चीन के लिए है। ऐसे में पाकिस्तान अपने देश में चीनी नागरिकों पर हमले करवाकर इसे भुनाना चाह रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान तालिबान के नाम पर भी खुद को आतंक की मार झेलने का दावा करके घड़ियाली आंसू बहा रहा है। तालिबान से लेकर कश्मीर पर जालसाजियों का ताना बुनने वाले पाकिस्तान पर दुनिया को पहले ही भरोसा नहीं है। अब भारत को बदनाम करने के चक्कर में वो इतना गिर चुका है कि अपना पेट पालने वाले चीन को भी जख्म देने से बाज नहीं आ रहा है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।